वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। आज हम ना डाइस वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। डाइस मतलब सीधा सीधा क्या होता है, पासा। मतलब पासा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइस मतलब पासा। देखो पासा जो है ना बड़ा खतरनाक शब्द है। पासा कब पलट जाए नहीं कहते हैं। पासा कब पलट जाए हमें पता नहीं, मतलब हमारी जो है चाल कब बदल जाए। ठीक है, तो दिस इज डाइस। अब डाइस ना बहुत जरूरी है, तो इस डाइस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल है, वो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो होप सो क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने बैंक पेज ले लिया। तो देखो डाइस ना साथ साथ में बनाते भी रहना आप सब लोग। डाइस मतलब, डाइस बनाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो डाइस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डाइस है, ठीक है। डाइस मैं बना भी रहा हूँ। ये हमारी डाइस है। अब इस डाइस को ऐसे खाली मिला दो, ये डाइस बनता जा रहा है, ठीक है। वैसे ही तीसरी डाइस यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये हम डाइस बना रहे हैं। ओके, तो ये देखो डाइस का थोड़ा सा। अच्छा, डाइस में ना आप सबको पता है 6 फेस है, तो मैंने डाइस बना लिया थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। सेम। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। सेम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। यस और नो। तो डाइस, डाइस इज टू टाइप। डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब मुझे बताओ जनरल डाइस क्या होता है। मतलब डाइस को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डाइस को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज, फर्स्ट डाइस कौन सा होगा डियर? वो डाइस जो जनरल होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड। व्हाट इज द लाइन डियर? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस। तो पहला जो है जनरल डाइस है, दूसरा जो है स्टैंडर्ड डाइस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस? कोई बताए, आप में से ही कोई बताओ। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या अंतर है? देखो जनरल डाइस वो होता है ना जिसका 4 + 3 करने पे 7 आ जाए। आप समझ रहे हो ना। मतलब जिस फेस का सम 7 आ रहा हो, टू एडजेसेंट का फेस क्या है? 7 है, तो 7 आ गया, तो ये जनरल लोग हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं 3 और 4 क्या आएगा, टू एडजेसेंट फेसेस का सम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये जनरल है। आप समझ रहे हो ना। सेम अब देखो ये 3 + 2 5, ये नहीं आ रहा है। किसी भी 2 एडजेसेंट फेस का सम अगर 7 आ रहा है तो क्या होगा? जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है डियर? स्टैंडर्डाइज का मतलब है ना कि जिस किसी का सम, जैसे फेस हमारा देखो, ये हमने डाइस एक और बना लिया। डाइस बनाते बनाते ना अनुभव हो जाएगा तुरंत, तो हम थोड़ा अच्छा बना लेंगे। और ये देखो डाइस है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। समझ रहे हो ना। तो ये स्टैंडर्डाइज है। कैसे स्टैंडर्डाइज है डियर? इनके किसी भी एडजेसेंट फेस का सम जो है 7 नहीं आ रहा है। किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं आएगा। तो डियर स्टैंडर्डाइज मतलब the sum of two adjacent face, means sum of two adjacent face is not 7, and here the sum of adjacent face is 7. Getting my point? समझ रहे हो। यहाँ पे कोई मैसेज भी आ रहा है। ओके ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है। ये सर नो। गेटिंग। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। जनरल डाइस कौन सा होता है? जनरल डाइस वो सर जिसका सम 7 हो। और सर दूसरा, ये थोड़ा सा कलर देखिए बदल के आ रहा है, हाँ आ रहा है। जनरल डाइस कौन सा? जनरल डाइस सर, जनरल डायर वो है जिसका सम 7 हो जाए। और जो स्टैंडर्ड डायर है वो क्या होता है? जिसका सम 7 ना हो, ठीक है ना, जिसका सम 7 नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। अब मैं आपको दूसरा पेज लेता हूँ, आपको दोनों में अंतर बिल्कुल ध्यान से समझाता हूँ, है ना, बिल्कुल प्यार से। मैं ब्लैंक लूंगा, ब्लैंक ढूंढ रहा हूँ इसमें, ब्लैंक, यस। ब्लैंक आ गया। अगेन आई एम राइटिंग नेक्स्ट। So guys, as per the discussion, now I'm just going to teach you the standardized. Standardized. Standardized मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट क्या सीखा था हमने कि जिसका सम 7 ना हो। तो हमने एक क्वेश्चन बना लिया ऐसे। ये हमारे पास एक डाइस है, ठीक है। और इस डाइस पे देखो इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है ना। तो बताओ मुझे एक चीज डियर, जनरल डाइस के में क्या पूछा जाएगा आपसे कि विच नंबर इज अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जाएगा आपसे? अपोजिट, विच नंबर इज अपोजिट टू द 3, अपोजिट ऑफ 3। तो मुझे बताओ 3 के अपोजिट में क्या क्या पॉसिबल है। ऐसे नॉर्मल आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? 3 के अपोजिट में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 6, 6 के अपोजिट में कौन आएगा। आप समझ रहे हो ना, अपोजिट में 6 के कौन आएगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज अपोजिट ऑफ 2, मतलब 2 के अपोजिट में कौन लोग बैठेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझ रहे हो। तो मुझे एक चीज बताओ सब लोग मेरे बच्चे, कि मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 में कितना जोड़े के साथ हो जाएगा। आप मैसेज भी कर लो ताकि मुझे थोड़ा पता चलता रहे, आज आप सब एक्टिव ही हो। ए बोलो,
3 में कितना जोड़ोगे कि 7 होगा? विच नंबर यू विल ऐड इन 3 टू मेकिंग द 7? सर 3 में हम सर 4 जोड़ना पड़ेगा, हम सही है ना? आप बताओ मुझे, 3 में सर 4 जोड़ना पड़ेगा, तो देखो ना जो 3 है ना, इसका अपोजिट में 4 आ जाएगा, मतलब अगर 3 में अगर आप 4 जोड़ोगे ना तो ये 7 बन जाएगा। तो जो 4 आप बता रहे हो ना, यही आंसर है इसका। मतलब 3 के अपोजिट में केवल 4 आएगा, इट्स आंसर। समझ रहे हो? 3 के अपोजिट में कौन आएगा? पहला आंसर क्या आ जाएगा? 3 के अपोजिट में सर 4 आएगा। समझ रहे हो? उसी प्रकार 6 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा बेटे? सब लोग 6 में ऐसा क्या जोड़ दोगे कि 7 आएगा? तो एक सर जोड़ना पड़ेगा। देखो, 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज में। उसी प्रकार 5 में क्या जोड़ो कि ये 7 बन जाए? सर 5, ठीक है ना? उस तरह से 2 जो है 5 का अपोजिट है। समझ में आ रहा है ना? 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट कौन है? 6 है। हमारे आंसर हो गए स्टैंडर्ड। तो इसकी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड लोग ना, देखो मैं किसी कम्युनिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? व्हाट आई एम सेइंग हियर, स्टैंडर्ड लोग इस पूरे ब्रह्मांड में, याद रखना, स्टैंडर्ड मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में स्टैंडर्ड लोग जो है ना बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं। स्टैंडर्ड समझते हो क्या? अरे स्टैंडर्ड मतलब जिसकी है ना अच्छी खालसी बोली हो भाई, अगर उंगलियों पे गिन लो उनको तो गिन जाएंगे, वो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लोग बहुत कम है, तो स्टैंडर्ड को सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। इजी तरीके से देखो हो गया। समझ रहे हो ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? यही तरीका है स्टैंडर्ड को सॉल्व करने का। इजी और नॉट? तुरंत हो गया ना स्टैंडर्ड को? स्टैंडर्ड में क्या सीखा हमने? कुछ नहीं सीखा सर, वो नंबर जो उसको 7 बना दे वही आंसर हो जाएगा, ये सीखा हमने ना। ठीक है, एक और हम पेज ले लेते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ स्टैंडर्डाइज क्या है। और एक दो क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछ लेता हूँ, ठीक है? ज्यादा उड़ाना नहीं चाहिए कि सर आपने बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। देखो ये मैंने एक डाइस बना दिया, अब आपका टेस्ट है यहाँ पे। ये डाइस है, ठीक है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो मुझे बताओ 5 के अपोजिट में क्या होगा? इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। विच नंबर स्टैंडर्डाइज है? याद रखना, स्टैंडर्ड डाइस चल रहा है, अभी भी हम स्टैंडर्ड डाइस पे ही हैं, ठीक है? मुझे बताओ 5 के अपोजिट में क्या आएगा? सब लोग, सब अपोजिट ऑफ 5 इज व्हाट डियर? सर 2। एम राइट और नॉट? अपोजिट ऑफ 5 2। सेम अपोजिट ऑफ 3 क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। सर 4 आ जाएगा, ठीक है ना? पहला। और अपोजिट ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है? ये आंसर हो गया अपोजिट का। कोई प्रॉब्लम है इनमें? कोई समस्या आप सभी को? स्टैंडर्ड डन ना? स्टैंडर्ड डन, ठीक है? चलो अब आती है कहानी किस पे? सर अब कहानी आएगी जनरल वाले लोगों पे। जनरल में भीड़ बहुत ज्यादा, आप सबको पता है। देखो कम्युनिटी की बात फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी जात की किसी भी कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपसे बात करूँ जनरल, तो जनरल मतलब साधारण लोगों की संख्या ज्यादा है ना, आप सबको पता है। जनरल डाइस मतलब सर जनरल लोग इस समय बहुत ज्यादा हैं जिनके पास काम धाम नहीं है, ठीक है? जनरल तो सेम डियर यही है, जनरल बात हो रही है, जनरल लोगों की बात हो रही है। तो जनरल में भीड़ ज्यादा है, सबको पता है। और जहाँ भीड़ ज्यादा होगी ना बेटा, वहां पे क्वेश्चन भी टफ होगा। समझ रहे हो ना गौतम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर ऐसे याद रखना है बेटा, जनरल मतलब सर वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो भीड़ भाड़ मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होगा ना खतरनाक, मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन केवल ये इसी से पूछा जाएगा। समझ रहे हो ना? मैक्सिमम क्वेश्चन केवल जनरल डाइस से, ठीक है? तो अब मैं मान लो एक डाइस बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी जल्दी, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन दिखाएंगे पीपीटी से। पहले तो मैं आपको तरीका बता दूं क्या है ये, ठीक है? ये देखो मैंने जनरल डाइस बनाया, एक दो मान लेते हैं। मान लो मेरा नंबर है यहाँ पे 3 4 2 4 5 और 3 हमने कर लिया। तो मुझे बताओ 5 के अपोजिट में क्या आएगा? कॉमन सेंस। तो देखो जनरल डाइस क्या है ना बेटा, समझो। जनरल डाइस मतलब मैं आपसे पूछूं ना कि 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है। पहला डाइस देखो, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2। तो मैं आपसे पूछूं 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है? आप एक होगा सर 3 के अपोजिट में मुझे लग रहा है कि 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। ये सब अगर मैं केवल डाइस 1 की बात करूँ तो यही हो सकता है ना? सही है कि नहीं बेटा? कॉमन सेंस ना, कि सर अगर मान लो जो लोग मौजूद नहीं है वही होंगे ना इसके अपोजिट में, पॉसिबल है ना इनके अपोजिट में हो सकता है। सेम 4 के अपोजिट में क्या हो सकता है? सर 4 के अपोजिट में भी सेम होगा सर, या तो 1 या तो 6 या तो 5। एम राइट और नॉट? सेम 2 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है? सर 2 के अपोजिट में भी ये सेम नंबर हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 6 होगा या तो 5 होगा। समझ रहे हो? तो ये पॉसिबिलिटी जो है ना, अब यहाँ से डिसाइड होगा कि कौन किसके अपोजिट में होगा। वैसे इसका आंसर यार 5 के अपोजिट में 2 दिख रहा है। आप समझ रहे हो ना कैसे सर? क्योंकि देखो दोनों फेस ना हमारा कॉमन है डियर। ऐसे दोनों फेस कॉमन है, देखो 3 और 4 दोनों फेस कॉमन है ना, डाइस 2 में और डाइस 1 में दोनों फेस कॉमन है। ये सर नो,
डाइस वन में देखो 3 और 4 कॉमन है यहाँ पे, और डाइस टू में भी 3 4 कॉमन है। इसका मतलब जो बच गया ना, जैसे दो कौन कौन बच गया, 2 बच गया पहले वाले में और 5 बच गया दूसरे वाले में। मतलब सर 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट होंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि जब दो का भी फेस कॉमन हो जाए तो तीसरा फेस ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? है ना? क्लियर? क्लियर? तो आप देखो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस डाइस को सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखो इसको, इस डाइस को सॉल्व करने का बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीका है गाइस। व्हाट इज द तरीका? आप देखो कौन सा, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ जनरल डाइस को सॉल्व करने का। रिमेंबर, जनरल डाइस सॉल्विंग मेथड। ओके, सो फर्स्ट क्या करना डियर, सबसे पहले आपको एक बक्सा बनाना है। ऐसे ऐसे नहीं बनाना, स्टैंडर्ड में बनाना थोड़ा सा। बॉक्स मेथड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द बॉक्स मेथड, ठीक है? दिस इज द बॉक्स। ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है? और इस बॉक्स को 4 भाग में, 1 2 और 3, 4 बॉक्स हो गया, ठीक है? अब इसके ऊपर एक डब्बा बना लेना है, डब्बा टॉप पे, दिस इज द फर्स्ट। और इसके बॉटम में भी एक नया बना लेना है। देखो कितने फेस दिख रहे हैं आप सभी को? 6 फेस दिख रहा है ना? तो देखो याद रखना, अब ऊपर वाले को ना मैं डिलीट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के मकसद से, ठीक है? हटा दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस डब्बे को ना नंबर दूं, नंबर से डिसाइड करो, तो दिस इज द फर्स्ट नंबर, इट्स अ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये सर नो? अगर ये पूरे बॉक्स को ध्यान से देखा जाए तो नंबरिंग ऐसे ही तो होगी ना माय डियर। सर ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो याद रखना जो पहला वाला है ना, the first person always married with the odd number always married with the odd number। पहला वाला जो है केवल एक घर छोड़ करके मैरिड करेगा, ठीक है? मतलब ऑड नंबर इज ऑलवेज टुगेदर, सीधा सीधा ऑड नंबर जो है आपस में साथ रहेंगे, ओके? ऑड नंबर। और इवन नंबर विल बी ऑलवेज टुगेदर। जो इवन नंबर वाले लोग हैं ना, ये वाले 2 और 4, ये आपस में साथ रहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ सीधा सीधा शब्दों में, एक जो है ना वो 3 के अपोजिट होगा, गेटिंग ना? इसके अपोजिट होगा डियर, 1 जो है वो 3 के अपोजिट होगा, ठीक है? सेम 2 किसके अपोजिट होगा? 2 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? मुझे बताओ, ये समझ में आ गया क्या मैं समझा रहा हूँ? प्लीज टाइप द मैसेज, एम आई राइट और नॉट? यस आर नो, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं कह रहा हूँ ना कि देखो इसका ये मतलब है सीधे सीधे शब्दों में कि ऑड नंबर वाले ना ऑड नंबर से मैरिड करेंगे, मतलब मैरी इनकी जो है एक दूसरे से होगी ऑड नंबर वाले के साथ, ठीक है? तो सीधा सीधा अपोजिट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एक तरह से साजिश वाला मेथड से समझा रहा हूँ, बट ऑड मीन्स 1 विल कॉपी द 3 एंड 2 विल कॉपी द 4, गेटिंग ना? क्लियर कैसे करना है इनको आपस में, ठीक है? अब दूसरा बच क्या गया बेटा, इसके बाद, अब इसके बाद 2 और नंबर बचे हैं, कौन से? टॉप वाले और बॉटम वाले। मैं नंबर हटा दे रहा हूँ, आपको लिखा हूँ सामने, यहाँ पे नंबरिंग खुद से लिखा हुआ है, मैं नंबरिंग इसके अंदर लिख दे रहा हूँ बॉक्स के अंदर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब 1 इज ऑलवेज अपोजिट टू 3, ठीक है? और 2 इज ऑलवेज अपोजिट टू 4, नो प्रॉब्लम इसमें, ठीक है? अब एक और बक्सा बचा रही है टॉप पे, जो है टॉप, है ना? टॉप, टॉप यहाँ पे है। टॉप इज ऑलवेज अपोजिट टू द बॉटम नंबर, समझ रहे हो ना? टॉप जो है हमेशा बॉटम नंबर के अपोजिट होता है। तो यहाँ लिख लेंगे टॉप जो है, टीओपी, टॉप इज ऑलवेज अपोजिट टू बॉटम। बस ये तरीका याद रखना, ठीक है? डन। आई एम गिविंग यू द 10 सेकेंड टाइम टू मेमोराइज, दिस इज द बॉक्स मेथड माय डियर। आई विल ओपन द डाइस इन दिस मेथड, समझ रहे हो ना? मैं पूरे डाइस को ना क्या करूंगा, इस बॉक्स के तरफ ना, बॉक्स की तरह ही खोल दूंगा, ठीक है ना? कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, नोटेड ना? समझ गए क्या करना है? चलो अब सीधा सीधा स्किप करते हैं सारी बातों को, अब मैं आऊंगा वापस, है ना? मैं वापस आऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। बल सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किसी डाइस को खोलना है तो क्या करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, मान लो। ए ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? होप सो दिख ही रहा होगा, मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शन है तो कर ही लेते हैं बड़ा। ये क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप सो क्लियरली विजिबल टू यू। सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन पे आया आपके लिए, आप सभी के लिए ही किया मैंने सब, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो सबसे पहले आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं आपको ना 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। देखो ये आपका अधिकार है, 10 सेकेंड आपके लिए, शुरू करो। So you all can try how this question you can solve। एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप मैसेज करो इसमें जल्दी से। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्टेड डाइस।
सब लोग हो के भाग गए सब? थोड़े बच्चे बचे हैं। क्या बात है, सी ऑप्शन बहुत सही डियर। डी ऑप्शन भी है क्या इसमें? शायद चौथा ऑप्शन ना दिख रहा हो। नहीं ठीक है, कोई नहीं, सॉरी। ठीक है, तो चलो मैं बताऊं कैसे करेंगे इसको। वेट कर लो जरा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, पहले बताओ, मैं बॉक्स बना के दिखाऊं। देखो जिस चीज का मैंने प्रॉमिस किया आपसे, जिसके लिए मैंने, देखो सबसे पहले क्या करेंगे डियर, इन दोनों बॉक्सों में ना, जैसे टू डाइस, डाइस नंबर 1 में नाम दे दे रहा हूँ इसको, ये डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2। तो मुझे बताओ डाइस 1 और डाइस 2 में कौन सा ऐसा नंबर कॉमन है माय डियर। थोड़ा साथ रहेंगे, देखो ना इसमें, देखो ऊपर 4 फेस है और यहाँ पे 1 फेस है, मतलब कौन सा फेस, 2 फेस कॉमन है इन दोनों डाइसों में। अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6, यहाँ 6, मतलब देखो ना यहाँ 6 फिगर है, यहाँ पे 6 डॉट्स है और यहाँ पे 6 डॉट है। एम राइट और नॉट? दिख रहा है ना आपको? मतलब सर दोनों डाइसों में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है डियर सर? 6 नंबर, 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, कॉमन है ना डियर। मतलब फर्स्ट स्टेप कॉमन ढूंढना। पहला क्या स्टेप है डियर? कॉमन ढूंढना। हमने ढूंढ लिया सर कॉमन, ठीक है। दूसरा, अब इस कॉमन में ना जैसे बक्सा बनाना था, हमने बक्सा बना के सिखाया था आपको, ऐसे बक्सा बना लिया हमने, 1 2 ऐसे बक्सा बना लिया। और एक ऊपर भी बक्सा था, आपने देखा था बॉक्स, ये देखो हमने बॉक्स बना लिया यहाँ पे भी, कोई दिक्कत? जो कॉमन नंबर है ना बच्चे, ध्यान से सुनना, जो कॉमन नंबर है ना 6, इस 6 को ना सबसे ऊपर रख लो, ऊपर वाले बॉक्स में। ओके, 6 में रख लिया सर, देखो ये बॉक्स 6 6 कॉमन हो गया, ठीक है। अब डाइस 1 से ना केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, किधर डियर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो मैं लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा केवल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डाइस 1 की बात कर रहा हूँ, डाइस 1 डाइस 1 डाइस 1। अब देखो 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहला नंबर क्या आएगा? अगर आप घूमोगे 6 के बाद से, तो अब दूसरा नंबर पे क्या आएगा? 2 आएगा। तब देखो 6 के बाद ना बॉक्स नंबर 1 में 2 रख दो, देख रहे हो ना, ये 2, ये जो पहला 2 है ना, ये आ गया यहाँ पे, मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ आपको बार बार। तीसरा, अब इसके बाद 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा सर, 4। अब इसके बाद देखो 4 यहाँ रख दो, यहाँ पे मैंने रख दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए क्या है, ठीक है। मैं फिर से नंबर मिटा दे रहा हूँ, मैंने क्या किया बच्चा, सबसे पहले क्या करना है बच्चे, सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे, व्हाट, सबसे पहला स्टेप है माय डियर, सबसे पहले कॉमन, क्या कॉमन था इसमें? 6 सर, 6 यहाँ पे कॉमन था, तो कॉमन नंबर को सबसे टॉप पे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। एंड ऑलवेज मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा आपको क्लॉक में घूमना है, घड़ी की दिशा में, घड़ी सबको आता ही, हमने पढ़ाया है, ठीक है, घड़ी में। तो देखो इस 6 के बाद डाइस 1 में 6 नंबर के बाद सब, उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 पहले बॉक्स में रख लो। अब इस 2 के बाद फिर क्या आएगा? 4 आएगा, तो फिर 4 रख दो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डाइस नंबर 2 पे डियर। अब डाइस नंबर 2 की बात है, इस 6 के बाद क्या आया होगा? 5, तो 5 रख लो यहाँ पे। अब इस 5 के बाद क्या आया होगा? 1, तो 1 रख लिया हमने, कोई बात है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे बताओ, इतना रखने के बाद डियर एक नंबर हमारा छूट गया, कौन सा? देखो 6 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी, 1 भी, कौन सा छूटा हुआ है? विच नंबर इज नॉट देयर इन दिस डाइस डियर? कौन सा नंबर छूट गया है? 3 ना? यस आर नो डियर, 3 नंबर इज नॉट देयर, सो देखो 3 लिख लिया हमने। मतलब डियर 6 जो है, अब देखो अपोजिट मैंने क्या सिखाया था आपको पिछले बॉक्स पे, पिछले वाली कहानी में क्या समझाया था कि, याद है ना, मैंने आपको एक बक्सा समझाया था कि जो टॉप वाली वैल्यू है ना, वो मतलब 6 वाली वैल्यू 3 के साथ अपोजिट हो जाएगी, मतलब 6 इज अपोजिट टू 3। उसी प्रकार से ऑड नंबर, मतलब 2 अपोजिट हो जाएगा 5 के साथ, 2 अपोजिट हो जाएगा 5 के साथ, और 4 अपोजिट हो जाएगा 1 के साथ, मतलब 1 जो है अपोजिट हो जाएगा 4 के साथ। ये आंसर है हमारा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? 2 डॉट के पीछे क्या आएगा? 2 डॉट के पीछे 5 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो कैसे बनाया मैंने? कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन करो खुद से। अब मुझे बताओ क्या आएगा, दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व योर सेल्फ, और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा। प्लीज एवरीवन विल ट्राई। आप सब लोग देखो, हो सकता है इस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मुझे भी लग रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है ये। देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो, क्या तरीका बताया मैंने बच्चा। सबसे पहले इन दोनों बॉक्सों में, डाइस 1 में और डाइस 2 में क्या कॉमन है? आप कहोगे ना सर इन दोनों बॉक्सों में देखा जाए तो सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है? 6 है, तो 6 पे हाईलाइट कर लिया हमने, और हमने एक बक्सा बना लिया, ठीक है, एक बॉक्स बना लिया, है ना।
बॉक्स को डिवाइड कर दिया 4 भागों में, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करना था इसको, मैं ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बॉक्स बना लिया मैंने। ठीक है, इस पे 1 2 कट लगा दिया थोड़ा सा, और एक लगा दिया, 1 2 3 4, 4 हो गया। और एक बॉक्स ऊपर रखेंगे और एक बॉक्स नीचे रखेंगे, है ना। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले 6 कॉमन था तो 6 रख लिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना है तो इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उस 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। और एक नंबर हमारा छूट गया है, कौन सा नंबर यार, 2, 2 यहाँ रख दो। तो 6 जो है 2 के अपोजिट में है, एक जो है 5 के अपोजिट में है, और 4 जो है 3 के अपोजिट में। ये आंसर हमारा है। तो हमसे पूछा जा रहा है 2, तो क्या आएगा आंसर यार, 6। गेटिंग, यस और नो, समझ पा रहे हैं आप कैसे किया मैंने। ठीक है, आसान तरीका है, हो सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपको वो बॉक्स बना के दिखाता हूँ, मुझे लग रहा है आपको नहीं आ रहा होगा समझ में ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा हीरो बनने लगते हो ना बीच बीच में आप सब लोग, ये समस्या हो जाती है। देखो मैं एक बार बॉक्स फिर से बना के दिखाता हूँ आपको, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या तुम समझाया था मैंने। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस बॉक्स में 4 बॉक्स होना चाहिए, 4 ये हो गया, और एक ऊपर रहेगा बॉक्स और एक नीचे बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो देखो जो ऊपर लिखा है ना, ऊपर वाला है वो टॉप होता है, टॉप, इसको हमने टॉप बोल दिया। और नीचे वाला जो है बॉटम है। ठीक है, ये हमारा बॉटम है। तो याद रखना टॉप जो है हमेशा बॉटम के अपोजिट होता है, ये पहला लाइन है, नंबर 1। दूसरा, इनकी रैंकिंग कर लो जो बीच में है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो गाइज याद रखना ऑड नंबर ना एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब देखो ऑड में 1 है और 3 में ये है। देखो 1 और 3 आपस में अपोजिट होगा स्पेस। और दूसरा जो बच गया ब्लैक ब्लैक, तो 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के, और टॉप अपोजिट हो जाएगा बॉटम के। तो ये इसका तरीका है, ठीक है ना। इसी तरीके पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं उसकी इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि बिल्कुल खत्म, है ना, आपको बिल्कुल बॉक्स समझ में आ जाए। तो क्या करना है बच्चा, सबसे पहले कॉमन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन। तो मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर छोटा कर देता हूँ, ज्यादा हो गया है बड़ा। ठीक है, सबसे पहले कॉमन, क्या कॉमन है डियर, डाइस 1 डाइस 2 में 6 कॉमन है। तो हम देखो हमने बॉक्स बना लिया वैसे ही बिल्कुल सेम, 2 3 4, है ना। और एक ऊपर लिख लिया और एक नीचे रख लिया। ठीक है, ये बॉक्स है। तो देखो जो कॉमन नंबर है डियर, कॉमन नंबर विल बी ऑलवेज इन द बॉक्स नंबर टॉप, टॉप बॉक्स में जाएगा। सबसे पहले कॉमन क्या था, 6। देखो 6 है, 6 रख लिया। आफ्टर 6 डाइस 1, डाइस 1, डाइस 1 में आफ्टर 6 क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 रख लिया। अब इस 4 के बाद 1 आएगा क्योंकि सर्कल चल रहा है, 1 आएगा। अब इस 6 के बाद क्या आएगा, 3, तो 3 रख लिया। इस 3 के बाद क्या आएगा, 5, तो 5 रख लिया। अब मुझे बताओ एक नंबर में इनमें से गायब है, एक नंबर जो है इनमें से गायब है, वो कौन सा नंबर है, 2। अब देखो 6 के अपोजिट में 2 आ जाएगा, और 4 के अपोजिट में 3 आ जाएगा, और 1 के अपोजिट में 5 आ जाएगा। ये आंसर है। कैसे, ये बॉक्स वाला मेथड के साथ। थैंक यू सो मच, शायद आपको बॉक्स समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। ओके।